साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के एंगल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आर्यन खान को लेकर, आर्यन के इस पूरे केस को लेकर बहुत बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन केस में गवाह ने किया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के भी इसमें शामिल होने का दावा किया है। 25 करोड़ की पूरी डील में से 18 करोड़ ब्रह्मांड वाली होनी थी और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी देने का दावा किया है, जिसके बाद तो केस में महाबवाल हो गया है। मुंबई में हंगामा मच गया है क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े हैं। हालांकि जवाब समीर वानखेड़े की तरफ से भी आया है। तो क्या है पूरा खुलासा और इन दावों में कितना दम है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान केस में प्रभाकर सैल को एनसीबी ने गवाह बनाया है। प्रभाकर उसी किरण गोसावी या कहें कि केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है जो कि आर्यन के साथ सेल्फी खींचकर चर्चाओं में आया था। और अब उसी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं या कहें कि बहुत बड़े दावे किए हैं। और अगर ये सच है या फिर इनमें कुछ भी दम है तो फिर तो पूरा का पूरा केस पलट सकता है। बड़ी बात यह है कि प्रभाकर सैल ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर ये सब कुछ दिया है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज, एक एक बात बताते हैं कि आखिर प्रभाकर सैल ने क्या क्या कहा है। 1 अक्टूबर को रात 9:45 बजे मुझे केपी गोसावी का फोन आया और मुझे सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद केपी गोसावी ने मेरे अकाउंट में 500 रुपए गूगल पे से ट्रांसफर किए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी और उस लोकेशन पर मुझे पहुंचने को कहा। प्रभाकर सैल ने कहा मैंने लोकेशन देखी तो वो एनसीबी ऑफिस की लोकेशन थी और जब मैं एनसीबी ऑफिस पहुंचा तो वहां बाहर एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी और उसके ड्राइवर से मैंने पूछा तो उसने बताया कि केपी गोसावी एनसीबी ऑफिस के अंदर है। यानी प्रभाकर सैल का पहला बड़ा दावा यह है कि केपी गोसावी आर्यन वाले क्रूज में रेड से पहले एनसीबी ऑफिस में मौजूद था और एनसीबी के साथ प्लानिंग कर रहा था। हालांकि अभी तो बड़े खुलासे, पूजा डडलानी वाला खुलासा, 18 करोड़ वाला खुलासा और समीर वानखेड़े की घूस वाला खुलासा होना बाकी था। आगे देखिए, प्रभाकर सैल ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को हम एनसीबी ऑफिस से निकलने के बाद लोअर परेल पहुंचे और वहां केपी गोसावी सैम डिसूजा से बात कर रहा था और गोसावी ने सैम से फोन पर कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया है, ये बहुत ज्यादा है, चलो 18 करोड़ में सेटल करते हैं क्योंकि 8 करोड़ तो समीर वानखेड़े को देने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बात प्रभाकर सैल ने कही है कि केपी गोसावी शाहरुख खान से डील कर रहा था, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से डील कर रहा था और सैम डिसूजा ने आर्यन को बचाने की एवज में 25 करोड़ की मांग की थी। और यही वो बड़ा दावा है जो प्रभाकर सैल की तरफ से किया जा रहा है। और फिर यहां तक कहा गया कि 25 करोड़ ज्यादा है, 18 करोड़ में सेटल करो और 8 करोड़ क्योंकि समीर वानखेड़े को देने हैं, इसका बड़ा बड़ा दावा किया गया है। हालांकि प्रभाकर सैल के खुलासे यहीं तक नहीं है, प्रभाकर सैल ने आगे और भी बड़ा खुलासा किया। प्रभाकर सैल का कहना है कुछ देर बाद एक नीली रंग की मर्सिडीज कार उनके सामने आकर रुकी जिसमें पूजा डडलानी बैठी हुई थी। शाहरुख खान की मैनेजर केपी गोसावी और पूजा डडलानी ने कार के अंदर ही काफी देर तक बातचीत की और करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में कार के अंदर बातचीत हुई। कार के अंदर केपी गोसावी और पूजा डडलानी मौजूद थे। ये एक और बड़ा दावा केपी गोसावी के बॉडीगार्ड आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर सैल ने किया है। प्रभाकर ने साफ साफ कहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी वहां बातचीत करने पहुंची थी, समझौता करने पहुंची थी और केपी गोसावी ने 18 करोड़ का ऑफर दिया था कि आर्यन को बचा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बातचीत फेल हो गई। जी हाँ, मर्सिडीज कार के अंदर, नीली मर्सिडीज के अंदर जो बातचीत हुई वो फेल हो गई। आगे देखिए, प्रभाकर ने आगे दावा किया है कि इसके तुरंत बाद केपी गोसावी ने मुझे इंडियाना होटल भेजा, वहां से किसी कार के जरिए मुझे 50 लाख रुपए दिए गए और फिर मैंने वो रकम केपी गोसावी को दे दी।
प्रभाकर सेल ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए और एनसीबी पर एक और बड़ा आरोप यह भी लगाया कि उन्होंने 10 ब्लैंक पेपर्स पर मुझसे साइन करवा लिए और बाद में इन्हीं पर आर्यन खान केस का पंचनामा भर दिया गया और मुझे नहीं पता कि आर्यन के पास से या फिर आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से रग मिली या नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कुछ लिखा एनसीबी ने अपनी तरफ से लिखा। यानी कुल मिलाकर प्रभाकर सेल ने दावे तो बहुत बड़े किए हैं लेकिन इनको लेकर कोई सबूत भी नहीं दिया। जी हां, बातें बहुत बड़ी बड़ी कही हैं। समीर वानखेड़े ने भी प्रभाकर के इन दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समीर वानखेड़े ने साफ साफ कहा है कि वो इनका करारा जवाब देने वाले हैं और कुछ कानूनी कार्रवाई भी करने वाले हैं। यानी कि मामला दोनों तरफ से गर्म है, मामले में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इधर कानूनी कार्रवाई की तैयारी समीर वानखेड़े पर भी चलाने की है। जी हां, महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रभाकर सेल के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस को खुद से कार्रवाई करनी चाहिए और समीर वानखेड़े को तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या समीर वानखेड़े को अब ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो जवाब ये है कि ऐसे ही समीर वानखेड़े पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने जो जो खुलासे किए हैं उसे लेकर कोई सबूत नहीं दिया। हाँ, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और केस में गवाह प्रभाकर ने किए हैं और 18 करोड़ की डील, 8 करोड़ समीर वानखेड़े, पूजा डडलानी के शामिल होने तक की बात कही है। इन सबको जांचना होगा, परखना होगा। आर्यन केस में कई सारे ट्विस्ट आ गए हैं, बड़े बड़े दावे आरोप लगाए गए हैं। अब आखिर ऐसा हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा सच सामने आना बेहद जरूरी है। तो आपका इस बड़े खुलासे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के अंदर बंद है। अब शुरुआत में तो आर्यन खान क्वारंटीन बैरक में था और वहां सिर्फ 5 ही कैदी थे, लेकिन अब आर्यन जनरल बैरक में शिफ्ट हो चुका है। वहां 250 कैदियों के साथ एक ही बैरक में आर्यन खान को रखा गया है और यही नहीं, पूरी जेल में 3200 से ज्यादा कैदी हैं। अब यहाँ पर आर्यन की हालत और ज्यादा बिगड़ गई है क्योंकि आर्यन खान को जनरल वार्ड बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच अचानक जो हंगामा हुआ वो हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था, क्योंकि आर्यन खान को यहाँ अनीमा लगाना पड़ा और वो भी जबरदस्ती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है आर्थर रोड जेल के अंदर। अब पूरा मामला समझिए। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी क्योंकि वो जब से जेल के अंदर आया है तब से ही लगातार बिस्किट और सिर्फ पानी ही पी रहा है और पानी भी सिर्फ बोतल बंद मिनरल वाटर। शाहरुख खान ने पहले 2500 रुपए दिए थे तो अभी हाल ही में 4500 रुपए का एक मनी ऑर्डर भी आर्यन के लिए जेल में आ चुका है। अब कई बार जेल कर्मी आर्यन खान को खाना खाने के लिए कह चुके थे मगर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आर्यन ने जेल का खाना खाया हो। इसके बाद तो हालत ये हो गई कि 5 दिन से आर्यन खान जेल के अंदर फ्रेश नहीं हुआ। जी हाँ, वैसे तो ये बेहद वाहियात बात है कि आपको सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए कहना पड़े और हमें भी ये सब कुछ बतौर न्यूज दिखाना पड़े, मगर कंफर्म यही है कि आर्यन खान लगातार 5 दिन से फ्रेश नहीं हुआ। उसे लगातार जेल कर्मी टॉयलेट जाने के लिए कहते रहे मगर वो नहीं गया तो नहीं गया। जिसके बाद आर्यन खान को डॉक्टर को दिखा गया क्योंकि जेल प्रशासन परेशान हो चुका था। जेल प्रशासन चिंता में आ गया था कि कहीं आर्यन खान की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसीलिए आर्यन खान को जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर ने देखा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।